औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे साथ एक रिटायर्ड टीचर मौजूद हैं, जनाब मास्टर अब्दुल कादर साहब, जो जब्बा के रहशी हैं। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि ये मेरे भी उस्ताद हैं, प्राइमरी के उस्ताद रहे मेरे। तो आज इस वाले से इनसे बातचीत करेंगे कि आजकल के उस्ताद कैसा काम कर रहे हैं, आजकल के शागिर्द कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। इस वाले से इनसे बातचीत करेंगे। मास्टर अब्दुल कादर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरम, सबसे पहले ये बताएं कि ज़िंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं। जी जी, और बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा साहिब ज़मीन भी हूँ, अच्छा, साहिब इल्म भी हूँ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और साहिब दोस्त, जो दोस्त है मेरी सोसाइटी मतलब है अच्छी है, मेरे लोगों के जी साथ जी बैठना उठना है, जी जी, तालीम याफ्ता लोगों के साथ बैठना उठना है। माशाल्लाह। तो मुझे शागिर्द भी मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है, जी जी और दोस्त भी मिलते हैं। मेरा नाम जो है मेरे असातिज़ा बरादरी में, जी तो हर दिल अजीज़ टीचर के नाम पर पहचाना जाता है। जी। तो जी, हमारे सुनने वालों को आप अपना मुकम्मल तारफ़ कराएं। अच्छा, किस गाँव के, किस यूसी के आप जैसे कि रहने आपने वाले हैं? मेरा नाम ले लिया अब्दुल जी कादर, जी जी तो मैं एक अच्छी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। जी जी, बखड़ाल राजपूत फैमिली से तल्लुक़ है मेरा, अच्छा, और तालीम याफ्ता फैमिली से मेरा तल्लुक़ है। जी जी मेरे घर में और भी तालीम याफ्ता महकमा तालीम से मुंसलिक हैं जी आदमी, तो इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है। जी जी। मोहतरम, आप ये मेरी बताएं फैमिली कि अच्छी है। मेरे गांव का नाम गंगोठी है, और तो गंगोठी। जब्बा में रहता हूँ, जो जी नुथिया के मशरक़ की तरफ वाक़ है। जी जी। मोहतरम, आपने अपनी तालीमी खिदमात का आगाज़ किस सन में शुरू किया? ये टीचर एज ए बतौर जी टीचर, जी, बतौर टीचर। बतौर टीचर मैं 30 मई 1984 को मेरा जो तकर्री है घराटा सईदा प्राइमरी स्कूल में हुई थी, पहली तकर्री। पहली तकर्री जी जी, 30 मई 1984। अच्छा, और वहाँ पर मैं सिर्फ 3 महीने रहा। तो हमारे मलिका गांव नोथिया शरीफ में प्राइमरी स्कूल में एक असामी खाल थी, वहाँ पर मैं तब्दील होकर वापस आ गया, जी जी और जहाँ मैं 18 साल रहा हूँ। जी जी। तो आपने शोबा तालीम का इंतखाब भी क्यों किया? आप किसी और शोबे में जा सकते थे। वो इसलिए किया है कि ये एक पैगम्बरी पेशा है, अच्छा, कि इसमें पहली कुरान पाक की पहली आयत ही में इकरा का नाम दिया गया है तालीम का। जी जी, ज़बरदस्त। तो इसलिए मुझे मोहब्बत थी, हमने भी तालीम हासिल की थी। मेरा मतलब था कि मैं भी आगे इस रोशनी, इस कंदील को आगे चलाऊँ, ज़बरदस्त। रोशनी फैलाऊं माशरे में। जिस तरह आपने बताया कि आपकी पहली तकर्री घराटा सैदा स्कूल में हुई, जी जी। इसके बाद आप कौन कौन से स्कूल में रहे हैं? इसके बाद मैं आप पहले बता चुका हूँ कि 1985 मतलब कुछ महीने इधर रहा था घराटा सैदों में। जी जी 1985 में मैं नोथिया शरीफ में चला गया, जी जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोथिया, जी जी, जहाँ पर मैंने 18 साल गुजारे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कई बातों को जानते हैं जी जी कि मैंने वहाँ पर उस स्कूल को कैसे चलाया। जी जी, और इसके बाद लगभग सन 2000 में मेरे अपने स्कूल में असामी खाली थी, अच्छा, तो महकमा तालीम ने कहा कि आपने नोथिया स्कूल को, बैठे हुए स्कूल को उठाया, जी जी, कोई बड़ी दूर तक ले गए, और ज़बरदस्त। मुझे नोथिया स्कूल में बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। तो फिर मैं उधर चला गया, 8 साल में अपने गंगोठी में रहा। जी जी। उस्ताद जी, जब आपको पहली तनख्वाह मिली, एक तो ये बताएं कि पहली तनख्वाह आपको कितनी मिली थी? मेरी पहली तनख्वाह मुझे 772 रुपये मिली। ठीक है, जी जी। उसको कहाँ पर खर्च किया हाँ, पहली वो तनख्वाह को? मैं, मेरे साथ मेरे भतीजे साथ रहते थे, जी जी तो मैं जब तनख्वाह लेकर गया बाज़ार में, तो उनके लिए मैंने कोई मीठी चीज़ें, मिठाई वगैरह जी ये जी चीज़ें ली, जी जी, कोई बच्चों के खिलौने वगैरह लिए। मेरी अपनी औलाद नहीं थी, एक बच्चा जी है, जी, तो उन बच्चों को खुश करने के लिए मैंने अपनी बीवी के लिए भी बहुत सारी गिफ्ट किए। गिफ्ट दे करके। तो क्योंकि वो भी टीचर हैं, एक ही साल हम लगे थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं 30 मई 1984 को लगा, और अच्छा, 20 सितंबर 1984 को मेरी बीवी भी टीचर लग गई थी, ज़बरदस्त। जो अब भी नोथिया हाई स्कूल में। जी। जब पहली बार बच्चों को पढ़ाया, जी जी क्लास में ली आपने, तो उस वक्त आप क्या महसूस किया आपने? जी, मुझे वो पढ़ाते हुए भी खुशी हो रही थी। अच्छा, जब मैं घर गया तो मेरे चेहरे पर चमक और नूर नज़र आ रहा था। मेरे अच्छा, घर वालों ने मुझसे सवाल किया कि आप तो चमक रहे हैं, आप अच्छा, क्या बात है। मैंने हाँ, कहा ये ऐसा एक पैगम्बरी पेशा है जिसका आज इब्तदा मैंने की है, जी जी, तो इसलिए मुझे खुशी हो रही है। अच्छा, तो
फिर मैं हर रोज़ शाम को तैयारी करता था अगले दिन के सबक की। जी जी तो दूसरे दिन जब जाता था तो फर मैं पढ़ाता था। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहे जी, हैं तो पढ़ता आपको रहा पता ही है। हूँ। उस्ताद जी कभी कोई इम्तहानी ड्यूटी भी दी है? जी एक दफ़ा दी है, सन 2003 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बखराल में मैट्रिक के इम्तहान हो रहे थे उसमें। अच्छा, ठीक। इस दौरान आपने ड्यूटी जब दी तो इस दौरान आपको क्या महसूस हुआ कि यार जब कभी वक्त था कि हम भी पेपर दिया करते थे, आज हम पेपर ले रहे हैं, तो इसमें क्या महसूस किया आपने? हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि कभी हम भी इम्तहान लेंगे। जी जी इससे पहले जब हम इम्तहान दे रहे थे, जो हमारे ऊपर हमारे इम्तहान ले रहे थे, जी जी हम उनकी भी चलना फिरना, उनकी जो सलूक था बच्चों के साथ, जी जी शुरकाई इम्तहान के साथ, जी जी तो हमने देखा हुआ था, लिहाजा हमने भी उसी फॉलो किया उसी मामले को। जी जी तो खुशी भी हो रही थी। जी। किसी स्कूल में बतौर हेड भी रहे हैं? जी ये प्राइमरी में अच्छा 2 स्कूलों में मैं रहा हूँ। अच्छा अच्छा नोथिया में अच्छा हेड रहा हूँ और अच्छा। गंगोठी में मैं ही हेड था, अच्छा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गंगोठी। सही हो गया। ख़ानदान में कोई और भी टीचर हैं? जी हाँ, एक और हैं, फयाज नाम है उनका, मेरे कज़न है, जी जी मर्द टीचर। सही। मोहतरम, हमारे माशरे में जो एक उस्ताद का मकाम होना चाहिए, क्या हमारा माशरा टीचर को वो मकाम दे रहा है? देखो जी, ये बात टीचर के अपने पल्ले होती है अच्छा कि वो इज़्ज़त कराता है या नहीं। अच्छा अगर आप अभी मेरी इज़्ज़त करते हैं, कल मैं फातिहा के लिए आपके गाँव आया था, तासब उठकर खड़ा हो गया साहब आदमी के, अच्छा आओ जी सर जी करके उसे। जी। तो ये इज़्ज़त करानी इस इंसान के अपने पास में होती है। आपके ख्याल में उस्ताद जी एक टीचर को कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए अच्छा किरदार। देखो, बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं, जी, सही उसकी है। पैरवी करते हैं, उसका लिबास देखते हैं, उसकी बातचीत तक देखते हैं, सुनते हैं, जी उसका जो मेहनत है उसको भी देखते हैं। तो जी। टीचर को नमूने का, हर लिहाज से नमूने का होना चाहिए। ज़बरदस्त। उस्ताद जी एक प्रोग्राम से हट कर बात करते हैं कि सुनने में आया कि आप कोई शेर व शायरी से भी दिलचस्पी रखते हैं थोड़ी बहुत ही, तो क्या आप कोई शेर सुना सकते हैं हमें? शेर? जी जी, कोई अपना लिखा हुआ, किसी का याद किया हुआ। ये एक, मैं बीच में आर्मी का जिक्र नहीं हुआ। अच्छा मैं 1967 में पाक आर्मी में चला गया था, अच्छा बलोच रेजिमेंट, अच्छा और 1969 में मैं स्पेशल सर्विस ग्रुप अच्छा पैराशूट वाले महकमे अच्छा उधर चला गया था। सही, उधर भी मुझे बेस्ट पैराशूटिस्ट का अवार्ड भी मिला था। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त। तो वो मैंने, जब हम खारियाँ से गए थे ना, तो पब्बी एक रेलवे स्टेशन है, अच्छा उधर हमें गाड़ी ने उतारा, रेलगाड़ी ने, अच्छा नौशहरा से थोड़ा पीछे है। तो वहाँ से उन्होंने सामान हमारा गाड़ी में रखा, कहते हैं वाटर बोतल ले लो, पैदल चलो, 3 मील था चिराट, अच्छा। जहाँ पर ये ट्रेनिंग है। जी जी तो उन्होंने कहा पैदल चले, एक वाटर बोतल पानी की दे दी, आप चले चले। अच्छा हम चले गए, वहाँ गए, हमने हाज़िरी दी, अच्छा और वहाँ से फिर पैदल पेशावर गए। वहाँ पर एक टावर बना हुआ है, ज़मीन पर जहाज़ बना है ऊंचा, अच्छा वहाँ पर छलांगे मारी, वहाँ से फिर अटक पैदल आए। अच्छा तो वो है कि पहाड़ों के विच चिराट बस्ती, जी जी जिथे किस्मत आजमाने कुछ लोग आए, जी जी ऐ पर पब्बी स्टेशन ते आके पैदल चलने का करके शौक आए। जी जी चिराट पहुँचना दर किनार रहा, अच्छा जैसे मुर्दे ने दम तरोड़ आए। जी पेशावर से अटक तक आए कादर, जी टुकड़े पैरों के रस्ते विच छोड़ आए। ज़बरदस्त। इस तो बाद रिपेलिंग भी हुई, रिपेलिंग होना पहाड़ा ने ऊपर रस्से नाल छलांगा मार। जी जी इस तो बाद रिपेलिंग भी हुई शुरू, पकड़ रस्से छलांग लगा छोड़ी। जी जी 2 मील चिराट से दूर जाके, जी जी 2 मील चिराट से दूर जाके पकड़ रस्से छलांग लगा छोड़ी। जी जी कादर SSG दी रीस नहीं है। SSG ने मतलब है स्पेशल सर्विस ग्रुप, जी जी जिसने चादर हकीकत दी चाह छोड़ी। ज़बरदस्त। वो लंबा चौड़ा खैर, ते तारफ गरीब दा करो पाइयो, अच्छा ऐ पर आलम इस्लाम दा भाई हमें। जी जी ईमानदारी सदाकत है सेवा मेरा, दिल बरां दा काफ़ी शदाई हमें। जी ज़बरदस्त। फिलहाल कमांडो विच आके जंप करन दा काफ़ी शदाई हमें। जी जी छोटा कद ते जान कमज़ोर काफ़ी, कादर निक्का जिहा ढोल सिपाही हमें। ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बताएं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही शायर आपने खुद लिखे हैं? जी जी सारे लिखे। ठीक है, इसके अलावा भी कितने शायर आपने लिखे हैं, तकरीबन कितनी तादाद में?
बस मैं इतनी कोई किताब तो लिखी नहीं है ना। जी जी हाँ, कोई किसी मौजू पर मैं जी, जी। एक दो दो तीन तीन शेर लिखता रहा हूँ, सही। इसकी कोई खास टोटल मुझे याद ठीक नहीं है। है। आर्मी में कितना अर्सा गुजारा है? पता गरीब दा सुनो भाइयों, जी जी पता गरीब दा सुनो भाइयों, याद नहीं आ रहा। चलो, आर्मी में कितना अर्सा गुजारा है? आर्मी में आर्मी 16 साल 3 माह। सही है। तो आपके ख्याल में आपने आपकी सर्विस के दौरान कुल कितने शागिर्द तैयार किए हैं? इधर टीचर की जी जी, बतौर टीचर कितने? 10,000 होंगे। कम का 10,000। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए टीचर्स में, उस तमाम टीचर्स में क्या क्या खसूसियात का होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, जी जी उस पर अबूर हासिल होना चाहिए। जी जी तमाम सब्जेक्ट्स पर उसे पहुंच होनी चाहिए उसकी, जी जी उसको अबूर हासिल हो जी। अच्छा टीचर बनने के लिए। सही बात, और उसमें खुद एतमादी हो सही बात। कि खड़ा हो के बच्चों के सामने वो बयान करे। जी जी। इसलिए एक अच्छे टीचर में तालीम सबसे पहले ज़रूरी है। जब आपको अपने पुराने शागिर्द मिलते हैं तो उस वक्त क्या महसूस होता है? बहुत मुझे खुशी होती है, बच्चे भी मुझे खुशी से मिलते हैं। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ, जी जी शायद आप इसको अखबार की ज़ीनत ना बनाएं। हमारा एक टीचरों का कोर्स हो रहा था, आपके साले की बात आज ये महसूस ना करें भी। जी जी, ठीक है। उधर एक जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे ना, वो बदतमीज़ से थे। अच्छा पढ़ा रहे थे तो आबद नाम के एक टीचर थे इधर के कलर के पार के, अच्छा तो वो एक फुट्टे के साथ लकीरें मार रहे थे, जियोमेट्री पढ़ा रहे थे। अच्छा। डिप्टी डीओ से बेटा वो कल रहने वो नाप ले गया। ठीक। वो आबद साहब आख्या कि सर जी तुस लाइब्रेरी जाओ तो सेट्स के और पूरा लकड़ी ना बनया अच्छा फुट्टे ना इस्तेमाल करो, वो क्यों छो। अच्छा आखना मैं बक बक सुनने का आदी नहीं। अच्छा। वो डिप्टी डीओ आखना, जी जी तो उसकी समझ नहीं लगी आबद की। अच्छा एक खुर्शीद ना ने थे कलाड़ी ने टीचर है उठी खलते ना क्यों तू बदतमीजी एक टीचर नाल की थी। अच्छा मैं खड़ा ही गया, 2-4 और टीचर उठी खलते, अच्छा मैं सब लोग बैठ गए, अच्छा बह गए सारे। मैं गसी मुसलस बाई, अच्छा खब्बे पासे जीम पाया, अच्छा। इस पासे बे बाई, जीम तो उसने सुसर नाम उन्होंने, जी जी अपर दाल बाई जी। अपने कोने। अच्छा उस शुक्र किया माड़ी जान छुड़की गई जना हूँ टाल मटोल करना पिया। अच्छा अच्छा लिखिया 3 सम नीचे लिखा, नीचे जरा कायदा सा मुसलस में। जी मैं आप समझ लें जीम एक लड़का है जी जी जी, ये खेलने गया हुआ है, खेल कर वापस आया। जी जी तो जब आया तो उसको भूख लगी हुई थी, तो यहाँ से चल कर इधर बे बैठी हुई थी, बे के पास गया। अच्छा बे प्यास है ना इस कोने पर। जी जी तो कितना चलाया है जी बे के पास जाने के लिए? वो 3 सेंटीमीटर चला है। जी जी बे जी मुझे भूख लगी है। अच्छा बेटा ऊपर दाल पकी हुई है ऊपर वाली मंजिल पर, जी जी जाओ दाल खाओ, ऊपर दाल प्यास है। जी 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 वो चल कर गया ऊपर, 4 सम उधर चला। अच्छा कितने हो गए हैं? 3 जमा 4 7 सम चल गया है। जी जी अच्छा जब उतर गया तो देखा दाल है ही, अच्छा कोई थोड़ी बहुत पड़ती खा ली। फिर वहाँ से नीचे आया जहाँ से चला था, जी जी 5 सम इधर चला। अच्छा ये कितने कुल हो गए? 12 सम। मैं यही मुसलस का आता है कि अच्छा। जितना वो चला उसने जगह घेरी। हाथे से मराद ये है जी जी कि जितनी कोई शक्ल जगह घेरती है उसका हाथा बोलती। जी जी मैंने कहा कि एक मैं पढ़ा रहा था नथिया स्कूल में, एक बच्चा खड़ा हो गया, जी सर जी आपने गलत पढ़ाया। अच्छा मैंने कहा क्यों? अच्छा मैं जावेद उसका नाम था। उसने कहा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। मैं जब एक बच्चा उस्ताद को बोला है गलत पढ़ा रहे हैं तो उस्ताद का क्या रह जाता है? अच्छा मैंने कहा बेटा मैंने क्यों गलत पढ़ाया है? आप कहते हैं जीम एक लड़का है, अच्छा जीम मेरे अब्बे का नाम है, अच्छा और वो लड़का नहीं है, वो तो 80 साल का है। अच्छा ये गलत हो गया आपका सवाल। अच्छा अच्छा इन्होंने थे सुसोरे साले ने हम। अच्छा उसने कहा कि आप कहते हैं बे के पास के, जीम की बे आया ही कोई नहीं, जी जी सही वो तो मर चुके हैं मेरी दादी। अच्छा अच्छा आप कहते हैं वो ऊपर गया, सही ऊपर उसने कहा दाल खा, मेरा अब्बा दाल खाता नहीं, यहाँ से भी आपका सवाल है अच्छा गलत है। ज़बरदस्त
तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैंने वही कहा जो ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि मैं बापक चलने का आदि अरे उस वक्त आप उसकी पौड़ी की तरह अच्छा फिर छड़ाए जी अच्छा वो आखे सारी मास्टर का अंदर नहीं मस्ती हमारे गले आप बुद्ध उसे पाया अच्छा ये अच्छा वाक्य है मास्टर तो आप महकमा तालीम से रिटायर कब हुए हैं? मैं आया जी 9 फरवरी 3 फरवरी 2009 अच्छा तो जी इस जितना सा आपने मुलाजमत की इस दौरान कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आया हो महकमा के वाले से? कोई नहीं मेरे नाल किसी कोई ऐसा गल नहीं की सही एक मास्टर और अमीन और नाल हुई सी अच्छा तो वो बीच बचाओ मैं ही कराया था खरे तुसें पता होती जानी सही है ते बाकी कोई नहीं मेरे नाल किसी बंदे आमने सामने अच्छी कोई गल तुसें ग्रांट माड़ी तो वैसे ही थे सी एज ए नेबर। आज़र सर्विस और रिटायरमेंट की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? आज़र सर्विस में है कि आदमी फिट रहता है जी जी कि रोज़ ना आकर अच्छा लिबास पहनता है अपनी ड्यूटी पर जाता है चलता है आता है जाता है। जी जी रिटायरमेंट दिल है तो सोया रहे 9 बजे तक जी जी तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी का फ़र्क यह है कि उसमें आदमी फिट नहीं रह सकता जी जी और जाकर सिविलियन लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है जो जी। कि वो इतना जानता नहीं होता। जी जी तो आप आजकल के उस्ताज़ा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से उनको पैगाम ये है कि वो जो ये पेशा है ना इसकी अहमियत को समझें जी और टीचर का पेशा कोई मामूली पेशा नहीं है। जी जी ये आइंदा नस्लों की एक मेमार है जी जी और वो बच्चों को सही मेहनत जी जी और जाँफशानी से पढ़ाएं जी जी और अपने काम को जो है मेहनत और जाँफशानी से करें। जी जी मोहतरम उस्ताद साहब आप अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या अगर सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को तो? दिलचस्प वाकया और कोई ख़ास मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है आप आजकल के शागिर्दों को क्या पैगाम देंगे? शागिर्दों को यही पैगाम देता हूँ कि वो करें मेहनत करें जी तालीम हासिल करें जी और लोगों के साथ शामिल हैं। जहाँ पर लोग जा रहे हैं और तरक्की याफ्ता लोग हैं उनको दूसरे मुल्कों के मुकाबले में जाएं हमारे बच्चे जी जी अच्छी तालीम हासिल करें जी और अच्छी नौकरियां मिलें और अदब व आदाब करें बड़ों का अदब करें जी जी और असातिज़ा का अदब करें जी जी और तालीम अच्छी हासिल करें। तो आप पिंडी पोस्ट अखबार के हवाले से क्या कहेंगे? पिंडी पोस्ट मेरी पसंदीदा अखबार है। जब से ये चली है तब से मैं इसका एक प्रचार हफ्ते वाले दिन का इंतज़ार करता रहता हूँ जी जी कि हफ्ते वाले दिन इसकी आएगी। जी जी कापी तो मैं बच्चे को भेजता हूँ अच्छा, जाओ जाकर ले आओ चौक पंडोड़ी से ये जी। अखबार और एक अखबार में एक हफ्ता रखता हूँ और कई बार पढ़ता हूँ ज़बरदस्त कई बार। ज़बरदस्त पूरे उस दिन तो आप आए हमारे घर तो हम बाहर बैठे थे तो इस तरह अखबारों का मैंने ढेर रखा हुआ है अच्छा कभी मोहतरम उस्ताद साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ आप इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।